जिन बालाजी के बल पर, सन्यासी बाबा के बल पर हम धर्म विरोधियों की फटनी बार रहे, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण पकड़ लो। पूछो क्या? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, मंगल या शनिवार को तुम बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। अगर तुम जिंदगी भर के लिए समाधान पाना चाहते, अगर तुम हनुमान जी की शक्तियों को समझना चाहते, अगर तुम हनुमान जी की पावर को देखना चाहते, तो तीसरा नियम और करना शुरू कर देना। जब भी बागेश्वर धाम आना तो तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ गवार हैं। हम तो जितने दिन के हैं उतने दिन धर्म विरोधियों की फटरी बांटते रहेंगे। और हम तुम्हें जगाने आए हैं, याद रखना, हम तुम्हें जगाने आए, और जगाने इसलिए आए हैं क्योंकि हम भारत को फिर से विश्व गुरु होना देखना चाहते हैं। लेकिन भैया, भूत भगावे से भारत विश्व गुरु नहीं बन सका था, और पर्चा बनावे से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। दरबार लगाने से भी भारत विश्व गुरु, नेताओं के भाषण सुनने से भी भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब तुम गुरु बनोगे, जब तुम जागोगे, जब तुम अंधविश्वास का विरोध करोगे, जब तुम केवल हनुमान जी की भक्ति करोगे, तभी तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर पाओगे। तो भगवान के घर देर है, क्या नहीं है कक्षा? देर नहीं है। एक संत हमसे कहते थे, पंडित जी कपड़क से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर धाम के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। तुम चाहते हो हर समस्या का समाधान मिले? क्या तुम चाहते हो कि तुम परिवार का नाम रोशन करो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी मीरा और रसखान और रहीम और सूरदास और तुलसीदास की तरह भक्ति आ जाए? चाहते हो तो तीसरा नियम मानोगे? पूछो कौन सा? जब भी बागेश्वर धाम आया करो, हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो, मंदिर चढ़ जाया करो। जिनके बल पर हमने पाया है, जिनके बल पर हमने कृपा पाई है, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्याएं मिटा देते हैं, तुम भी उनके चरणों में लौट कर कह दिया करो, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। पूछो फायदा क्या है? पूछो फायदा ये है कि जब भी संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है, और तुम्हें अनुभव भी हो जाए। और जिसकी भी अर्जी स्वीकार होगी उसे स्वप्न में 2 दिन तक बंद कर देगा। और हमें जो कृपा या सिद्धि मिली वो तमाशा बनाने के लिए नहीं मिली है, न ऐश आराम करने के लिए मिली है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है, हमारा उद्देश्य गांव-गांव में चमत्कारों के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर भारत के हिंदुओं को बहलाया जाता है। अली उल्लाह वाले क्रिश्चियन बना देते हैं, चादर चढ़ाने हिंदू चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य है हिंदू गर्व से कहे, हाँ मैं हिंदू हूँ। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए हम नवंबर में 21 तारीख से 30 नवंबर तक पहली पैदल यात्रा करेंगे। आज जितने लोग आए हैं, एक वचन और हम दे रहे हैं, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम ये नाराजी छोड़ो कि गुरु जी मिलते नहीं है। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। और ऐसा भी मत मानना कि हम तुम्हारा पर्चा नहीं बनाएंगे, पर्चा भी तुम्हारा बनाएंगे। पर्चा भी तुम्हारा। अच्छा, कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर जुड़ना चाहता? कौन कौन हनुमान जी
की भक्ति का प्रचार करेगा। अच्छा, कोई हमारा विरोध करे तुम टेंशन ना लिया करो, सेम टू यू कह दिया करो। हाँ बताएं। अच्छा हाथ नीचे कर लो, एक मजे की बात बताएं। एक आदमी हमसे कह रहा था, गुरुजी बहुत से लोग तुम्हारा विरोध क्यों करते हैं? हम कहा बेटा, जो जगाने का काम करता है जो ज्यादा काटा जाता है, मुर्गा जगाता है, सबसे ज्यादा हत्या मुर्गा की होती है, क्योंकि 4 बजे जगाता है ना। तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी जीव की हत्या होती है तो मुर्गा की होती है। पूछो क्यों? क्योंकि खटरी को बड़ो जगा उठे। जो जगाएगा उसकी ज्यादा बदनामी की जाएगी। पर तुम चिंता मत करना, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। प्राण चले जाएंगे पर तुम्हें नहीं झुकने। अभी तो हम विदेश में गए, अंग्रेज खटरी पार जाई, सारे बेबी सीताराम जप रहा है। अबे दुबई से भी आदमी आ रहे हैं, अरे उनकी आवश्यकता बागेश्वर धाम पर आना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं, इसीलिए अब हम लोगों को दरबारों में, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना कि तुम सोचो गुरुजी कह रहे दरबारों में ना भटको, पर गुरुजी के चक्कर में पड़ो। हमारे भी चक्कर में, किसके चक्कर में पड़ना है? बागेश्वर कलयुग में हनुमान जी महाराज के 3 बालाजी रूप हैं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी। और सन्यासी बाबा ने यहाँ तपस्या की, तुम उन्हें पकड़ो, पर्चा तो बनाई गए, पर्चा भर में ना फिरो, परचन में दरबार में तुम भटको, हमारी बुरो न मानियो, हम बिल्कुल तुम्हें चौकी चौकी कह दे रहे, कहीं पर भी ठिकाने लगने वाले नहीं हो। अगर हनुमान जी के धाम पर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो भूतल के धाम पर क्या हलवा काम? तुम बताओ, हनुमान जी से कोई बड़ा है? जरा बताओ। अगर गलत कह रहे हो तो भाई जो है दंड बैठक तुम कर सकते हो, हम क्यों करते? अच्छा बताओ, हनुमान जी से बड़ा है कोई? नहीं है। सही में? तो अगर मान लो हनुमान जी के यहाँ तुम्हारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल ना हो गए तो कौन से फिर कोर्ट में हो पाएगा? ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी। अरे भाई, जब हनुमान जी के दरबार में काम नहीं होगा तो बताओ किसके दरबार में काम होगा? कहीं पर भी होने वाला, क्योंकि राम द्वारे। हनुमान जी तो राम जी के दरवाजे पर ही रहते हैं। दूसरी बात, और देवता अनुमत से, इसलिए हम लोगों को अब भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? अटकना है। पता है तुम्हें अपन लोगों के काम क्यों नहीं होते, कृपा क्यों नहीं होती? पूछो क्यों नहीं होती, जोर से पूछो तो बताएं। क्योंकि तुम लोग भटकते हो, इसीलिए नहीं होते। तुम भटकते हो, 4 दिन तुम फिर ई लो, 5 दिन ऊ लो, फिर भभूति, फिर गड़ा, फिर ताबी, फिर मुर्गा मैं काली, तुम काली, और कम पक्का ने मैं भेड़ा, क्या ये वही है दुनिया है? इसीलिए तुम फिर परेशान है। तुझे कहते भगवान नहीं होते, छठे के बने, काय को चक्कर में पड़े हो? कोई नहीं है, टक्कर में मत पड़ो, चक्कर में। हनुमान जी की भक्ति करो, दोनों हाथ ऐसे करके बोलो हम हनुमते नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, घर पर इन्हीं मंत्रों की साधना करो, जब समय मिले तब पेशी करो। बार बार अगर पैसा नहीं है तो घर पर ही बागेश्वर बालाजी का नियम करो। रही बात अर्जी लगाने की, हमसे मिलने की, हम आओ भी भैया, बुढ़ापो चल रहा, हम कितने लोग हमसे जितनी क्षमता है उससे 3 गुनी क्षमता लगा के हम मिलाई। आगे को लोगों चलत में जो है आंखें कान लगे, गुरु लोड़ा होता है,
पेट कान लगा तो रसगुल्ला ले आओ। वो तो अभी हम चले आ रहे थे तो एक माता जी ने रसगुल्ला को डब्बा दे दो हमें। कहाँ है वो माता जी? अबे हम चले आ रहे थे तो एक माता जी ने रसगुल्ला दे हमें। भैया पन्नी नीचे कर लो यार। लेकिन भैया हमारा प्रण है, क्षमा मांगते हैं, तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अब हम वचन देते हैं सुरक्षा करेंगे। एक वीडियो जारी किया था हमने, वहाँ के हिंदू जग गए लेकिन भारत के नहीं जग। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो भारत का हिंदू सोया है। इसलिए जागो, भागो मत, जागो। एक बात और, तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। थोड़ा सुविधाएं कम है लेकिन बढ़ती जा रही। पहले भंडारा यहीं चलता